बेनज़ीर, आप सबसे पहले कहिएगा, बुख्ती साहब ने जो सारी की सारी बातें कही, ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए, दहशत गर्द हैं और ये बैरूनी हाथ इसमें शामिल है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह से बज़रिया अफ़गानिस्तान भारत साजिशें कर रहा है, न सिर्फ काइनेटिक तरीके से यानी फ़ौज के ज़रिए जो दहशत गर्दी हमले हो रहे हैं वो, बल्कि मीडिया के ऊपर भी एक इसके ऊपर नैरेटिव बनाया जाता है। क्या कहेंगी? अच्छा अलीना, इसमें आने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं अक्सर इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करती हूँ और करती रहूँगी जहाँ पे मेरी राय में वो अपने आइनी किरदार के मुताबिक अगर काम नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें और ऐसे वक्त होते हैं जिसमें आपके जो इख्तलाफात हैं और तनकीद मेरी राय में उसको एक तरफ रखना इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। कल मैं बीबीसी की भी रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें जो आई विटनेसेस थे जो बता रहे थे, इतना खौफनाक था कि वहाँ पे लोग जो थे वो हाथ जोड़ के कह रहे थे मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, मुझे ना मारें, लेकिन फिर भी उनको कत्ल कर दिया जाता था। और बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी भी थे जो इस ट्रेन में थे जिनको शहीद कर दिया गया। तो बहुत जितनी मेरे ख्याल से इस वाक़े की मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो सरफराज बुख्ती साहब ने बात की, कंफ्यूज वो कर रहे हैं मेरी राय में तो अलीना, क्योंकि दो इश्यूज हैं जिनको वो कन्फ्लेट करते हैं और बार बार करते हैं। वैसे तो वो जनरली मैंने देखा है, पहले भी मैं उनके इंटरव्यूज देखती रही हूँ, वो ज़्यादा सीरियस लेते नहीं है मिसिंग पर्सन का जो मामला है। बात करते हैं, वो कहते हैं हमारी तो इतनी कम तादाद है यहाँ पे, बाकी ममालिक में इतनी ज़्यादा है, जो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर आप साउथ एशिया में देखें, इस खित्ते में देखें, तो श्रीलंका के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है। तो ये जो कहना कि ये बिल्कुल ठीक है, ये दहशतगर्दी का वाक़या था, वहाँ पे दहशतगर्दी के भी वाक़यात होते हैं, लेकिन ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है, ये एक बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, एक जेन्युइन ग्रीवेंस है। पाकिस्तान में उसकी मज़म्मत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस किस्म के बयानात देना टीवी पे आके, जिसमें आप लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस के बारे में इतना एक डिसमिसिव सा एटीट्यूड रखें, ये भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वो भी वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, रिप्रेजेंटेटिव हैं एक सूबे के। ठीक है। अच्छा, ये कहा गया है इरशाद भट्टी साहब कि ये जो बागी अनासिर होते हैं या फिर इस इशू को ढाल बना के, हथियार बना के स्टेट के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करना और किसी और साजिशी उनसर के हाथ में खेल जाना, ये बिल्कुल गलत है। आपके ख़्याल में जो अप्रोच अपनाई जा रही है और जो बयान दिया, क्या वो दुरुस्त है? मैडम शेख, जब बात हो पाकिस्तान की, जब बात हो दहशतगर्दी की, दहशतगर्दों की, जब बात हो पाकिस्तानियों की जो फंसे हुए हों, बच्चे हों, औरतें हों और जो रोज़ बेगुनाह और मासूम मरते हों, और जब बात हो उन सिपाहियों की, उन लॉ एंड आर्डर इदारे के लोगों की, उन फ़ौजियों की जो जान पर खेल कर मुल्क की और बच्चों की और औरतों की और बूढ़ों की और लोगों की जान बचाते हों, तो उस वक़्त कौन है जिसमें रत्ती भर भी खौफ खुदा होगा या रत्ती भर भी इस मुल्क से मोहब्बत होगी? और मैं समझता हूँ मुझसे सारों को ज़्यादा मोहब्बत है, ये बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन फिर भी कौन है जो ये नारा नहीं मारेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद? और कौन है जो इस वक्त सियासत करना चाहेगा इस मौके पर? कौन है जो इस वक्त गिले शिकवों में पड़ेगा? और कौन है जो इस वक्त अगर मगर में पड़ेगा? इस वक्त सरफराज बुख्ती साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, या DGISPR अहमद शरीफ, इस वक्त उनका इशू नहीं है, इस वक्त मेरा और आपका इशू है। ये जो मदरसा अकोड़ा खटक में हकानिया मदरसा में हुआ और ये जो पेशावर में हुआ, ये जो हर रोज़ बलूचिस्तान में खेल खेला जा रहा है, ये नाराज़ लोग हैं। इनसे जालिम कोई लोग और हो सकता है? इनसे बेरहम कोई लोग हो सकता है? ये तो जानवरों से भी बदतर है कि जो ये दहशतगर्दों की भी कोई आखिरी किस्म है। और पता है कि यानी अब किसको भूल है कि इनके पीछे कौन नहीं है। यानी ये बुज़दिल दहशतगर्द हैं और ये बुज़दिलाना दहशतगर्दी थी, ये मासूम और बेगुनाह लोगों को ढाल बनाकर की गई दहशतगर्दी थी। और इसके पीछे भारत था, अब तो बिल्कुल साबित हो गया है, और इसके पीछे अफ़गानिस्तान है, बिल्कुल साबित हो गया है। और ये सारे के सारे अब लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल साबित हो गया है
کہ یہ جو بظاہر ایک علیحدہ ہوتے نظر آتے ہیں، یہ سب ایک ہیں. یہ ٹی ٹی پی، یہ طالبان حکومت، یہ بھارت، یہ بی ایل اے، یہ سب ایک ہیں. اور یہ ان کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا؟ تو یہ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی اگر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت، اور جو یہ انہوں نے کیا، یہ ٹرین میں کیا، جو کوئٹہ میں کرتے ہیں، جو یہ عام لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا یا ان کو ناراض کہنا یا ان کو کہنا کہ یہ ان سے ہاں درمیان میں کچھ لوگ ہیں، جو میں اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، جو درمیان میں کچھ لوگ ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان میں، جو حکومت سے باہر ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف سے بات ہونی چاہیے. کے پی کو جب ہم لیتے ہیں، کے پی میں کچھ اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، جو ظلم نہیں کر رہے، جو دہشت گردی نہیں کر رہے، لیکن وہ حکومت میں نہیں، حکومت سے باہر ہیں یا دوسری طرف کھڑے ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے. تو ساروں سے بات ہونی چاہیے. لیکن اس وقت میں ساتھ ہوں، تمام اپنے گلے شکووں کے باوجود سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ ہوں، اپنی فوج کے ساتھ ہوں، اور سارے ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو ان بزدل دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور ان سے نبٹ رہے ہیں.